आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ टेंस। इसमें हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ लिया है। अब ये चौथा पार्ट है जिसमें आपका है पास्ट कंटिन्यूअस। इसके हम नियम को देखेंगे और इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट नियम पास्ट कंटिन्यूअस का कहता है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट बट अनफिनिश्ड। कहा गया है कि इसका प्रयोग यानी किसका प्रयोग? पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग भूतकाल, पास्ट, ठीक है, भूतकाल के में चल रही, ऑन गोइंग है ना, चल रही, किंतु, लेकिन अधूरी यानी अनफिनिश्ड, अधूरी क्रिया को, एक्शन को, क्रिया को एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि इसका प्रयोग भूतकाल में चल रही किंतु अधूरी क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे अधूरी क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एग्जाम्पल है दे आर watching a movie, they were watching a movie। तो कहा गया है they were watching a movie। यहाँ बताया गया है कि वे एक फिल्म देख रहे थे, तो अब देखिए, वे एक फिल्म देख रहे थे तो क्रिया तो पास्ट में है, लेकिन क्या है, अभी अनफिनिश्ड है, पूरी नहीं हुई है। ये नहीं कहा जा रहा है कि वे फिल्म देख चुके हैं, या वे फिल्म देख चुके थे, सॉरी है नहीं रहेगा, वे लोग फिल्म देख चुके थे, वे फिल्म देख चुके थे, ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि वे एक फिल्म देख रहे थे, यानी ये जो है भूतकाल में चल रहा है लेकिन अधूरी है। क्रिया क्या है? क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन अधूरी क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आई। अब देखिए, क्रिया चल रही हो लेकिन क्रिया पास्ट में हो। फिर दूसरा क्या कहा जा रहा है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट वाज बीइंग happened in the past and in the middle of the same action on new action and happened। तो देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि इसका प्रयोग उस क्रिया को व्यक्त, इसका यानी पास्ट कंटिन्यूअस, इसका प्रयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पास्ट यानी भूतकाल में हो रही थी, और क्रिया के बीच में कोई नई क्रिया घटित हो जाए, नया एक्शन हैपेंड, न्यू क्रिया जो है, न्यू एक्शन है, न्यू क्रिया हैपेंड, घटित हो जाए, और कहाँ? बीच में। ठीक है, बीच में क्या हो जाए? न्यू क्रिया घटित हो जाए। अब देखिए कैसे कहा गया है, वी वर, यहाँ है लिख के देखिए, वी वर प्लेइंग व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो यहाँ कहा गया है कि हम खेल रहे थे, हम क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, तभी यानी जब इट स्टार्टेड टू रेन, उसी समय क्या हुआ? बारिश होने लगी। हम खेल रहे थे, उसी समय बारिश होने लगी। तो यहाँ देखिए बताया गया है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस, इसका प्रयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में हो रही थी। उनका भूतकाल में क्रिया क्या हो रही थी? खेल रहे थे, लेकिन बीच में दूसरी घटना घट गई कि बारिश होने लगी थी, बीच में जो है बारिश होने लगी थी। ठीक, अब देखिए आगे, अब यहाँ देखिए यहाँ दूसरा व्यक्त किया जा रहा है। ये है आपका पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में देखिए कहा जा रहा है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन बिफोर द अदर एक्शन। कहा गया है कि इसका उपयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पूरी हो गई थी,
अन्य कार्रवाई से पहले। हाँ, पास्ट है ना, पास्ट परफेक्ट है, पूर्ण हो जाना है यहाँ, ठीक है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर द अदर एक्शन। तो कहा गया है कि इसका उपयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस व्यक्त करने, एक मिनट, एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, उस क्रिया को, उस एक्शन मान क्रिया को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कंप्लीटेड माने पूरी हो गई थी, कब, अन्य कार्रवाई से, अदर एक्शन अन्य कार्रवाई से, बिफोर यानी पहले, ठीक है। तो इसका प्रयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पूरी हो गई थी अन्य कार्रवाई से पहले। तो देखिए यहाँ आपका, इसको देखिए, कहा गया है, एग्जाम्पल है ये आपका, एक एग्जाम्पल है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर राजू रीच द स्टेशन। यहाँ कहा गया है कि राजू के स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। एक काम तो पास्ट में उसका पूरा हो गया है कि स्टेशन जो है, राजू के स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी, ट्रेन का काम हो चुका है और इसके बाद वह राजू स्टेशन पहुंचा, ठीक। तो इसीलिए कहा गया है कि इसका उपयोग क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता, पूरी हो गई थी अन्य कार्रवाई से पहले, जो कार्रवाई थी उसके पहले वह क्रिया जो है, उसको जाना था कहीं, उसके पहले ट्रेन चली गई, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर ए पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट। तो फिर यहाँ कहा गया है कि इसका प्रयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में किसी विशेष क्षण से पहले पूरी की गई हो, विशेष क्षण से, पर्टिकुलर मोमेंट, विशेष क्षण से पहले कंप्लीट कर ली गई हो, ठीक है। तो ये बात है, इसका प्रयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में किसी विशेष क्षण से पूरी की गई हो। तो यहाँ देखिए, आई हैड मेट हिम लास्ट 6 years एगो। तो यहाँ कहा गया है कि मेरी उनसे आखिरी मुलाकात 6 साल पहले हुई थी, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि इसका प्रयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में किसी विशेष क्षण से पहले हो गई हो। तो मेरी उनसे आखिरी मुलाकात 6 साल पहले हुई थी, हैं, आखिरी मुलाकात बोल रहे हैं कि वो 6 साल पहले हुई थी। तो ये चीज़ है, इसका बात समझिए, इसका प्रयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में किसी विशेष क्षण से पहले पूरी हो गई थी। तो विशेष क्षण से पहले पूरी हो गई है, मेरी उनसे आखिरी मुलाकात 6 साल पहले हुई थी, यानी पूरी हो गई कि उनकी आखिरी मुलाकात 6 साल पहले हुई थी, ये नहीं है मुलाकात हो चुकी थी, ये बात यहाँ कही जा रही है, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।